हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए a प्लस बी इक्वल टू सी। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी आपको कहती है अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो रेशनल नंबर ही आएगा, और दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आंसर भी क्या होगा, इंटीजर। दो होल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी क्या होगा, होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये चेक करते हैं कि दो जो एक टाइप के जो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, तो हमें चेक करना है। तो आप देखिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ रेशनल नंबर और इंटीजर्स में तो है ना। मैंने देखो आर से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है और इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट किया है। वी कैन चेक विद अ नंबर, जैसे 5 + 6 कितना होता है, 11। 5 भी एक रेशनल नंबर है और 6 भी एक रेशनल नंबर है, और 5 और 6 को आप इंटीजर भी ले सकते हो, तो दोनों का सम भी 11 है, यानी 11 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ देयर इन एडिशन। अब आप मल्टीप्लाई में चेक करो, क्या दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट रेशनल नंबर आता है क्या। तो ये वी कैन चेक 5 × 6 = 30। 5 और 6 दोनों रेशनल नंबर हैं और रिजल्ट जो है 30 वो भी रेशनल नंबर है, और ये प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स में भी ट्रू होगी। नाउ वी चेक दिस प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। क्या ये सब्ट्रैक्शन में है, तो अब देखो दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर रेशनल नंबर होगा। यू कैन चेक 6 - 8 इज़ -2। तो 6 आप इसको रेशनल नंबर, मैंने ये 6, 8, 5, 6 जो है इस टाइप के नंबर लिए हैं जो रेशनल नंबर और इंटीजर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हैं। तो आप आंसर देखिए, आंसर इज़ -2, यानी दो रेशनल नंबर को माइनस करने पर रिजल्ट भी रेशनल नंबर होता है। नाउ वी चेक क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में है। आप देखिए दो नंबर्स को डिवाइड करें तो क्या आया, सी। तो दो रेशनल नंबर लिए हमने 6 और 8 और इसको डिवाइड किया, वी गॉट 3/4। तो ये तो दोनों रेशनल नंबर हैं, ये भी रेशनल नंबर है। बट अब यहाँ देखो 6 और 0 बोथ आर रेशनल नंबर, बट व्हेन वी डिवाइड दैम, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे ये आ रहा है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीज़न में पॉसिबल नहीं है। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट लाइज वेयर ऑर्डर डजंट मैटर। तो ये एक शॉर्टकट वे है कि आप इससे ये प्रॉपर्टी को याद कर सकते हो, जैसे कि इसमें ऑर्डर आपको देखना है, लाइक a + b = b + a, यानी दो रेशनल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड करें हम, वी गॉट द सेम result. You can say 3 + 7 is 10 and 7 + 3 is also 10. Same, it is true for multiply also. A multiply b is equal to b multiply a. 7 multiply 8 is equal to 8 multiply 7. तो यहाँ भी ये true है. So we can conclude that rational number are commutative under addition and multiplication, but it's not in subtraction and division. So let's check in subtraction and division. Like a minus b is equal to b minus a, ये चेक करते हैं। तो देखो 7 - 3 तो 4 है, बट 3 - 7 इज -4, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट इक्वल। अब डिवाइड में चेक करते हैं। a divided by b is equal to b divided by a. तो 10 divided by 2 is equal to 2 divided by 10, but both are not same. So we can say that rational number are not commutative under subtraction and division. So हमने देखा यहाँ commutative property जो है एडिशन और मल्टीप्लाई में लाई करती है। एडिशन और मल्टीप्लाई में जब हम दो नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट सेम रहता है, बट अगर हम दो नंबर्स को अलग अलग ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करें, वी डोंट गॉट द सेम रिजल्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो देखो एसोशिएट करना यानी ग्रुपिंग करना, सॉल्विंग इन ग्रुप, ये शॉर्टकट से आप इसको याद रख सकते हो। इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप a को b में ऐड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे c में करोगे, या पहले b और c को ऐड कर दोगे और जो आएगा उसे a में ऐड करोगे। तो दोनों साइड से हमने चेक किया, इट इज़ 10 4 इट इज़ 14, यहाँ पे देखो 7 प्लस 7 अगेन 14, तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रू। नाउ वी विल चेक इन मल्टीप्लाई। देखो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यहाँ पे a और b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, देन मल्टीप्लाई 5। अब इस साइड देखो 4 5 को मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20, अब करो 12 5 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा ऑल्सो 60, तो ये इट्स ट्रू। So we can conclude that rational number are associative under addition and multiplication, यानी हम 3 नंबर्स को अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में एसोशिएट करके ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। आपने देखा ना, यहाँ पहले a और b को ऐड किया, बाद में c को किया था, यहाँ b c को पहले किया था, फिर a बाद में। सिमिलरली मल्टीप्लाई भी ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में सी, यहाँ बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ए। नाउ वी विल चेक इन सब्ट्रैक्शन, जबकि सब्ट्रैक्शन में ये देखिए इट्स नॉट ट्रू, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये एग्जांपल लिया मैंने एक, इट इज़ 2, 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड 2 माइनस 2 इज़ 0, वाइल यहाँ देखो 3 माइनस 2 इज़ 1 and 5 minus 1 is 4, so it is not equal, ये इक्वल नहीं आएगा। सेम यू कैन ट्राई इन डिवाइड, ये देखो डिवाइड करो, 20 को इससे डिवाइड किया, वी गॉट 2 एंड डिवाइडेड बाय 5, here 40 एंड 5 4 ज़ा 20, यहाँ डिवाइड किया, here you got 10 and here you got 0.4, so both are not equal. So यहाँ भी आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोशिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, यानी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी एडिशन और मल्टीप्लाई में ही लाई करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में लाई नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ देखो इसमें क्या किया, पहले a को b से मल्टीप्लाई किया है, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, देखो a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई c, और इसका जो रिजल्ट आएगा फिर यहाँ ऐड होगा। तो ये दोनों जो सिचुएशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, दोनों में यू गॉट द सेम रिजल्ट। अगर आपको दो नंबर को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले वे से सॉल्व करो या राइट हैंड साइड से, यू गॉट द सेम रिजल्ट। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, 3 प्लस 4 क्या हुआ यहाँ 7, पहले मैंने ऐड किया 7 आया, नाउ मल्टीप्लाई किया तो 49। अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, नाउ वी ऐड दैम एंड वी गॉट 49। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे पहले एडिशन था, यहाँ आप सब्ट्रैक्शन है, यानी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसे a से मल्टीप्लाई करें, या पहले उन दोनों नंबर्स को अलग अलग a से मल्टीप्लाई कर लें और रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करें, वी गॉट द सेम रिजल्ट। सो वी कैन चेक विद दिस एग्जाम्पल, a is 10, b is 8 and this is 4, दोनों साइड वैल्यू पुटअप की हमने, माइनस किया तो 4, 40, 10 8 is 80, here also 40, माइनस किया both side we got the 40, same result. So it means both the properties are true, it means both sides equal आ रही हैं, it means it is true. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये देखिए a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज a। इसका मतलब आप देखो 1 को, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, यू गॉट द सेम नंबर,
लाइक 7 वन ज़ा 7, -3 वन ज़ा -3। आप चेक कर सकते हो, 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो ही रिजल्ट आ जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इफ़ एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1, then we get the same rational number. Next one is additive inverse. If we add two rational number, we get their sum is 0. Then each rational number is called additive inverse. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं और उसका रिजल्ट 0 होता है, इट मीन्स ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। यू कैन सी दीज एग्जाम्पल। एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है और दोनों को ऐड किया तो वी गॉट 0। इट मीन्स एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5 इज 3/5। देखो नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होता है, और अगर मैं बोलूँ आपको 3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इट इज़ -3/5। Yes, last property of this chapter is multiplicative inverse. When multiplication of two number is 1, then the numbers are called multiplicative inverse of each other. It means जब दो numbers को हम multiply करते हैं and result is 1, इसका मतलब ये दोनों ही number एक दूसरे के multiplicative inverse हैं। Like 1/5 multiply 5 is again 1, और 1/a into a is 1, क्योंकि ये देखो a से a कटा and we got 1. a/b multiply b/a is also 1. इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है। Multiplicative inverse of 3/7 is 7/3. Multiplicative inverse of -2/5 is -5/2. अब आप देखिए माइनस साइन चेंज नहीं होते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन रिमेन द सेम, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। होप यू गॉट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड लाइक दिस वीडियो. Thank you all of you.